बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, अभी जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं ये हमारे करिकुलम में न्यू ऐड किए गए हैं। अब यही जो एसएलओ है इससे रिलेटेड कुछ एसएलओ 9th ग्रेड में भी है। अब जो मौजूदा एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये 9th ग्रेड वाले एसएलओ नहीं पढ़े हैं, तो हम अपनी वीडियो के अंदर जहां करंटली 11th ग्रेड के लिए टॉपिक पढ़ेंगे वहीं मैं आपको 9th ग्रेड वाले एसएलओ से भी टच करवाऊंगा ताकि आपकी एक सेंस कंप्लीट बने। पहले हम देखते हैं कि 11th ग्रेड के लिए हमारे करिकुलम में ये कौन से एसएलओ ऐड किए गए हैं। हमें वो कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है स्टेम सेल्स को और साथ ही उसके एडवांटेजेस बता देने हैं। ठीक हो गया। स्टेम सेल्स क्या है यह आप लोगों ने 9-10 में नहीं पढ़ा होगा, यह आपके लिए अब नई चीज है। हाँ, मौजूदा स्टूडेंट्स जो हैं जो अब 9th में गए हैं वो इससे पढ़ेंगे। साथ ही वो हमें कह रहा है कि इन स्टेम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स भी बता दो। और लास्ट पे ये जो टाइप्स है ना इनमें से एक स्पेशल टाइप होती है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। कहते हैं हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। तो ये 3 एसएलओ हैं जिन्हें मैंने मिला के एक टॉपिक बनाया है और ये तीनों एसएलओ स्टेम सेल से ही रिलेट कर रहे हैं। स्टेम सेल्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, ओवरऑल टाइप्स क्या है और उनमें से जो एक टाइप है आईपीएससी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेकिन पहले हम आते हैं अपने 9th ग्रेड पे जो मौजूदा नए एसएलओ 9th के अंदर आए हैं। अब जरा ये देखो, 9th में ये एक एसएलओ नया ऐड किया गया है जो डिमांड करता है कि आप स्टेम सेल्स को डिफाइन करें और बताएं कि स्टेम सेल्स असल में क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। एक तरह से उसने 9th में बच्चे की बेस बनाई है, उसने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है और 11th में जाके फिर आगे उसकी कैटेगराइज कर रहा है उसे। हम पहले स्टेम सेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और ये जो टर्मिनोलॉजी है ना अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आपको उसकी भी सेंस होनी चाहिए, विच इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। आइमा ये भी लिख लो, जहां पे अनस्पेशलाइज्ड का वर्ड आएगा वहीं पे अनडिफरेंशिएटेड भी आएगा। अनस्पेशलाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड, नाम से हमें आइडिया होता है कि ये अभी डिफरेंशिएट नहीं किए, स्पेशलाइज नहीं हुए। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होते हैं, ये जो हमारी बॉडी के इस वक्त डेवलप सेल्स हैं, जैसे मेरे स्किन के सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं। इनका एक खास स्ट्रक्चर है और इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग एक खास फंक्शन परफॉर्म करना है। इसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स। अब जहां पे ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ना, इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अभी स्पेशलाइज नहीं हुए होते, उन्हें हम कहते हैं अनस्पेशलाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये असल में स्टेम सेल्स होते हैं। ये आपकी बॉडी के तमाम सेल्स बनाते हैं और जब ये आपकी बॉडी के सेल्स बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये असल में अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी सेंस है। स्टेम सेल्स को हम कहेंगे ये आपके पास ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी है कि ये इनडेफिनेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इनकी, ये और सेल्स में नहीं होती। कि इनमें जब माइटोसिस होती है, 1 से 2 सेल्स बन रहे होते हैं, तो बॉडी में जो हर सेल्स है ना उसकी लिमिट होती है। जितना बॉडी को वो सेल्स चाहिए उतना ही उनमें माइटोसिस से नए सेल बनते हैं और एक वक्त आता है उसके बाद उनमें मजीद माइटोसिस नहीं होती। लेकिन स्टेम सेल्स जो होते हैं इनमें इनडेफिनेटली माइटोसिस हो रही होती है, ये बहुत ज्यादा डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये इनकी स्पेशल फीचर है। अब जब एक स्टेम सेल डिवाइड करता है ना तो उसमें आगे 2 फेट्स होते हैं। या तो आप देखते हो कि वो स्टेम सेल जो है वो डिवाइड करके दोबारा स्टेम सेल नहीं बनाता है, ये बड़ी यूनिक बात है। या फिर आप देखते हो कि वो डिवाइड करके किसी एक खास तरह का बॉडी में सेल बना देता है, जैसे नर्व सेल है, लिवर सेल है। ये क्या है, ये आपकी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। किससे बने हैं, स्टेम सेल से। तो स्टेम सेल ने 2 काम किए जब वो डिवाइड किया। एक तो उसने अपने जैसे और स्टेम सेल्स बनाए ताकि मेरी तादाद कम ना हो, बॉडी को तो इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए इनकी तादाद मेंटेन करनी है। लेकिन साथ ही साथ उसने बॉडी के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी बना दिए जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो ये आपके पास
उसकी सेंस है। वो देखो स्टेम सेल्स हैं, आपकी बॉडी में कई डिफरेंट तरह के सेल्स बना रहे हैं और वो आगे से अरेंज होके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। पता है ये काम कब होता है? ये काम हो रहा होता है जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, जब फीटस डेवलप कर रहा होता है, जब बेबी ग्रो कर रहा होता है। उस वक्त आप देखते हो कि एक सेल होता है जो ग्रो करके पूरा एक इंडिविजुअल बनाता है, और वो इंडिविजुअल जो बनता है वो इस तरह बनता है कि उसके स्टेम सेल्स होते हैं जो उसकी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर फीचर होती है कि ये कई तरह के सेल्स बना सकते हैं। और कब आते हैं? एम्ब्रियो जब ग्रो कर रहा होता है, ये आपको सबसे पहले तब अपीयर होते हैं। और ये आप देखते हो सारी जिंदगी जो है पर्सन उसके अंदर एक्टिव रहते हैं। जब आप एक दफा पे बन जाते हो, ग्रो कर जाते हो, तो उसके बाद ये क्या कर रहे होते हैं? ये हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं। हमें इंजरीज आती है ना, डैमेज होते हैं सेल्स, तो वहां फिर आप देखते हो कुछ खास तरह के स्टेम सेल्स आते हैं जो उसको रीन्यू करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब 9th ग्रेड में ना मैंने इन्हें किसी और तरह क्लासिफाई किया, हम पहले उसे भी समझते हैं। स्टेम सेल्स को डिवाइड करने के लिए एक बुनियाद है उनमें पोटेंसी, कि हम पोटेंसी की बेस पे स्टेम सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी हम कहते हैं कि ये कितनी तरह के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स की पोटेंसी जो है वो हमें बताती है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे कैन डेवलप इनटू, यानी कि स्टेम सेल्स कितनी तरह के सेल्स बना सकते हैं, इस बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जब आप इन्हें इस बेस पे क्लासिफाई करते हो तो आपके पास 3 तरह के स्टेम सेल्स हैं, टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। ये आपके पास स्टेम सेल्स की टाइप है ऑन द बेस ऑफ देयर पोटेंसी, यानी ये कितनी तरह के सेल्स बना सकते हैं। देख लेते हैं एक दफा। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में तमाम तरह के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, इनमें ये फीचर होती है कि ये पूरा एक इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। अगर आप एक टोटीपोटेंट सेल को ग्रो करवाओ तो वो पूरा इंडिविजुअल बना देगा, यानी वो उसमें हर तरह के सेल्स बना देगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, ये आपका जो फर्टिलाइज एग है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक ही सेल होता है ना, ये ग्रो करके पूरा बेबी बनाता है। तो ये जो एक सेल है ये असल में टोटीपोटेंट सेल है। नेक्स्ट देखो प्लूरीपोटेंट, वो जरा देखो साइड पे। प्लूरीपोटेंट सेल्स जो हैं ये टोटीपोटेंट से एक स्टेप नीचे हैं। टोटीपोटेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते थे, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। ठीक है, इनमें ये फीचर नहीं है। लेकिन बेशक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, लेकिन आप देखते हो कि ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्हें ये बना सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बना सकते, लेकिन बॉडी में कोई भी सेल अगर रिप्लेस करना है या नया बनाना है तो मल्टी प्लोरीपोटेंट में यह सलाहियत होती है कि ये बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। एग्जाम्पल, ये नाम पढ़ लो, ये भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। लास्ट पे आपके पास है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट जो है ये स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं काफी हद तक। ये आप पूरी बॉडी का हर सेल नहीं बना सकते, ये सिर्फ वही सेल्स बना सकते हैं जिन टिश्यूज में ये मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिलेटेड ग्रुप के ही सेल्स बना सकते हैं। जैसे जो मल्टीपोटेंट ब्लड में होंगे वो सिर्फ ब्लड के सेल्स ही बना सकते हैं, वो ब्रेन के सेल्स नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए, लिमिटेड हो गए हैं जरा। इनकी एग्जांपल है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये असल में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। आपके ब्लड के जितने सेल्स हैं ना वो ये वाले ब्लड स्टेम सेल्स बना रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? लास्ट में हम इसको समराइज करते हैं। ये देखो जरा डायग्राम को जूम करके। सबसे ऊपर क्या है? जाइगोट। और जाइगोट क्या है? टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होता है? जो पूरा इंडिविजुअल बना सकता है। जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है ना, तो शुरू के जो सेल्स बनते हैं ना बॉडी में, जाइगोट एक सेल था, जब ये डिवाइड करके शुरू में कुछ सेल्स बनाता है तो वो फिर टोटीपोटेंट नहीं रहते, वो प्लूरीपोटेंट हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जब मजीद डिवाइड करते हैं ना तो आप देखते हो फिर ये हर टिश्यू के लिए स्पेशल सेल्स बनाते हैं। ये जो अब आपके पास टिश्यू या ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं ना सेल्स, ये प्लूरीपोटेंट भी नहीं रहते बल्कि ये एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, इन्हें हम मल्टीपोटेंट कहते हैं।
अब मल्टीपोटेंट बॉडी का हर सेल नहीं बना सकते, ये सिर्फ वही सेल बना सकते हैं जिस टिश्यू के अंदर ये मौजूद है, ये जिस ऑर्गन के अंदर है। अब हमने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की एग्जांपल ली है, और ये आपके पास आपके जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी सिंथेसिस करवाते हैं, तो ये क्या हो गए मल्टीपोटेंट। और जो आपके पास मल्टीपोटेंट होते हैं ना, ये फाइनली आप देखते हो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और आपकी बॉडी में खास तरह का स्पेशल सेल बनाते हैं जो मजीद कोई और सेल नहीं बना सकता। ये सेल अब यही रहेगा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट रहेंगे, ये बाद में कोई ब्रेन या किडनी का सेल नहीं बनाएंगे। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ही रहेंगे। ये जो सेल होते हैं इसे हम कहते हैं असल में मल्टीपोटेंट सेल्स। डिफरेंशिएट कर गए हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। ये आपके पास 9th की रिक्वायरमेंट है जो हमने 9th में पढ़ी है। अब बच्चे को जब ये एक सेंस डेवलप हो जाएगी ना, अब जब वो फर्स्ट ईयर में आएगा तो उसके लिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी बेस बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 11th ग्रेड के जो एसएलओज है ना, इन्हें स्टार्ट करेंगे। इसको आपने पढ़ना है 9th वाले को। नेक्स्ट फिर हम इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।